हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम मिक्सचर और एलिगेशन का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, जिसमें हम रिमेनिंग क्वांटिटी को निकालते हैं। अगर किसी वेसल से किसी फिक्स अमाउंट सब्सटेंस को निकाला जाता है, जैसे अगर किसी वेसल में मिल्क रखा गया है, ठीक है, उसमें से 1 लीटर मिल्क को निकाला गया और 1 लीटर वाटर से उसको रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है, और ये रिपीटेशन n टाइम्स होता है। तो उसमें जो रिमेनिंग क्वांटिटी लास्ट में मिल्क की बचती है, जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है या ओरिजिनल कोई मिक्सचर हो सकता है, जैसे वाइन हो गया, पेट्रोल हो गया, कोई भी लिक्विड, तो उसमें जो रिमेनिंग क्वांटिटी होती है इस ओरिजिनल मिक्सचर की, वो जो होता है x × 1 - a/x होल टू द पावर n होता है, ठीक है, जहाँ पे x यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी, जैसे मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी पहले x रही होगी, तो x होने के बाद अगर वाटर से रिप्लेस n टाइम्स किया गया है तो फाइनली ये कितना रिमेनिंग क्वांटिटी बची होगी, ठीक है, रिमेनिंग क्वांटिटी, तो उसका फार्मूला x × 1 - a/x होल टू द पावर n होता है, जहाँ पे यहाँ पे x इनिशियल क्वांटिटी है, a विथड्रॉन क्वांटिटी है और n नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ रिपीटेशन, कितनी बार एक्शन को रिपीट किया गया, तो ये फार्मूला बनता है हमारा, ठीक है। अब देखिए, अगर इनिशियल क्वांटिटी x रही होगी और इनिशियल क्वांटिटी का कुछ फ्रैक्शन अगर निकाला गया होगा, ठीक है, इनिशियल क्वांटिटी x का कुछ फैक्टर निकाला गया होगा, तो रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी बची होगी, इसमें से x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 - a/x। तो ये फर्स्ट रिपीटेशन में इतना आता है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x × x - a/x, ठीक है। फाइनली ये x - a आएगा फर्स्ट रिपीटेशन में, ठीक है, लेकिन सेकंड रिपीटेशन, ये फर्स्ट रिपीटेशन अगर करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। इस फार्मूले को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि x रिमेनिंग क्वांटिटी जो होगा x × x - a/x होल टू द पावर n, ये दोनों फार्मूला सेम ही है। तो ये फर्स्ट रिपीटेशन में हमारा ये क्वांटिटी बना, जो कि ये इस फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड रिपीटेशन में अगर देखेंगे, सेकेंड रिपीटेशन, तो जो रिमेनिंग क्वांटिटीज़ है अभी जो बची हुई है, रिमेनिंग क्वांटिटीज़ x × 1 - a/x, इसका जब कुछ फ्रैक्शन निकलेगा तो ये हमारा इसका कुछ फ्रैक्शन अगर निकलता है तो ये ओरिजिनल क्वांटिटी 100% होगी, जो कि 1 होता है, और उसमें से ये वाला फैक्टर फिर से रिमेनिंग आउट हो जाएगा, ठीक है। ये ओरिजिनल क्वांटिटी, उस ओरिजिनल 100% में से वही फैक्टर फिर से रिमेन हो रहा है, जो कि सेम 1 लीटर का है, ठीक है। तो ये x × 1 - a/x, यहाँ पे देखिए आप, ये फैक्टर 2 बार हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। जब दूसरा रिपीटेशन होगा उस केस में ओरिजिनल क्वांटिटी जो एज्यूम होगी वो x × 1 - a/x होगी। इसमें से अगर सेम वही फ्रैक्शन निकाला गया है तो 100 में से सेम फ्रैक्शन अगर निकालेंगे तो ये फैक्टर फिर से सेम बन जाएगा यहाँ पे, तो x × 1 - a/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब चाहे तो इसको क्वांटिटी यहाँ पे ये क्वांटिटी 1 ले सकते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी 2, ठीक है। ये क्वांटिटी 1 का सेम फ्रैक्शन निकाला गया है यहाँ पे। अब फिर से ये जो नंबर है इसको हम क्वांटिटी 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी 3 का रिमेनिंग थर्ड रिपीटेशन में कितना होगा, तो क्वांटिटी 3 और सेम फ्रैक्शन वही निकाला गया है a/x, ठीक है। तो क्वांटिटी 3 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, x × 1 - a/x का होल स्क्वायर, और ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई में है तो 1 - a/x हो जाएगा। यहाँ से x × 1 - a/x होल टू द पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड रिपीटेशन में ये फार्मूला सेम बन रहा है। ऐसे ही nth रिपीटेशन अगर करेंगे, nth रिपीटेशन के बाद जो रिमेनिंग क्वांटिटी होता है ओरिजिनल सब्सटेंस का, रिमेनिंग क्वांटिटीज़, तो सेम फॉर्मेट से ये इनिशियल क्वांटिटी होता है, ये फैक्टर सेम रहता है 1 - a/x, क्योंकि हर एक रिपीटेशन में सेम क्वांटिटी निकल रहा है।
और यहाँ पे n नंबर ऑफ रिपीटेशन होगा तो पावर n हो जाएगी। तो ये जो फॉर्मूला हमारा आता है रिमेनिंग क्वांटिटी का, ये मिक्सचर और एलिगेशन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।